सभी को जय हिंद। तो योग के आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सोचते होंगे आप लोग तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी। तो बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना है। देखो एक चीज मैं बस बोलूंगा कि अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, मतलब आप कोई भी चीज कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके खिलाफ होंगे, बहुत सारे लोग आपके लिए गलत बोलेंगे, बहुत सारे लोग मतलब आपके बारे में नेगेटिव बोला जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी कुछ अलग चीजें कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो ये जो निगेटिव चीज होता है, ये ऐसे ये अग्निकुंड बनाओ, इसमें आग जलाओ और इस नेगेटिव चीज को इसमें डालो, भस्म कर दो, बात खत्म। ठीक है। हर बात वही कहता हूँ यार कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, भाड़ में जाए दुनियादारी, कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है। जो निगेटिव बातें कर रहा है, अगर अगर आपके हाथ में पॉसिबल है तो उससे दूरी बना लो, अगर पॉसिबल नहीं है, अगर आप ठीक कैसे भी करके बस उससे दूर हट जाओ, ब्लॉक कर दो, जो सिस्टम है कर दो बस। ठीक है। तो हमारा यूपीएसआई का टारगेट है, तो ये सोमवार के लिए है। ठीक है। तो क्या करना है, कैलकुलेशन में 1 से लेके 20 तक टेबल यानी कि पढ़ा करना है। देखो कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का रहने वाला है। तो आप देखो सुनो, सबकी करो अपने मन की। अगर आपने किसी का बैच लिया है तो सबसे पहले आप बैच खत्म करो, जितना जल्दी हो सके खत्म करके अपना सिलेबस कंप्लीट करो। खुद से पढ़ाई करते हो तो वो भी अच्छा है, आप जितना जल्दी करो, बस सिलेबस पे काम करो। अगर जहां से भी आप जो भी कर रहे हो बस चुपचाप पढ़ाई करो, 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करो और जी जान लगा दो यार एकदम। 1 से 20 तक टेबल यानी कि पढ़ा करना है। हिंदी में आपको क्या करना है, विश्लेषण अगले 3 दिन करना है। 2 दिन थ्योरी कर लेना, 1 दिन पीवाईक्यू कर लेना, हो जाएगा आपका। फिर सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द ये कर लेना। ठीक है। जैसे जलद, जलज, ये जो सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द है, जो सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वो करना है पूरे 5 दिन, अगले सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। जो भी आपके पास बुक होगी उसमें दिया होगा वो पूरा आपको करना है, कई बार करना है, जैसे आराम से करना। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको रटना है। तो मैंने आधा कराया था, 30 या 32 कराया था, अभी 30 या 32 कराना है। तो आपको याद करना है, चाहे जैसे याद करो। ठीक है। करा दूंगा मैं। फिर मैथ में अनुपात और समानुपात अगले 3 दिन तक करना है। अब किस टीचर से करना है मैं ये बता दूं। मैं तो ये कहूंगा कि आप गगन प्रताप सर से कर लो, अगर आपको समझ में आता है तो। जो उन्होंने, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर उनका नहीं समझ में आता है तो या तो आप आदित्य रंजन से करो, फिर या तो राकेश यादव सर से करो। इन दोनों का भी नहीं समझ आता है, राहुल तोतिया सर से करो। मतलब करना है चाहे जहां से करो, बस किसी से करना है आपको। जीके में संविधान खान सर से। देखो अगर यूपीएसआई निकालना है तो हिंदी, मैथ और रीजनिंग के बाद जीके में कुछ नहीं करो, जीके में केवल संविधान पढ़ो, जितना अच्छे से पढ़ लो। सबसे पहले किसी भी टीचर से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पीवाईक्यू करो, और उसके बाद कोई अच्छी बुक पढ़ो, बार बार उसे रिवीजन करते रहो। ठीक है। मूल विधि भी राम सर से करना है। और भारत के पड़ोसी देश अगले 3 दिन तक करना है। इससे पहले हमने जनगणना किया था, वो आपको रिवीजन करते रहना है। जनगणना जीएसटी किया था, उसको भी रिवीजन करते रहिएगा। और यूपीजी के आरटीडब्ल्यू पे अंकित सर से आपको जल्दी से जल्दी खत्म करना है, जितना जल्दी हो सके आप खत्म कर लो। इसका पीडीएफ मैंने पूरा टेलीग्राम पे डाला है। ठीक है। रीजनिंग आपको वेन डायग्राम रीजनिंग में करना है, 250 प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगले 3 दिन तक कर लो वेन डायग्राम। ये वाला वेन डायग्राम होता है, ये वाला जो इस टाइप का सवाल पूछता है। ठीक है। तो यूथ पब्लिकेशन की जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम पे डाला, वहां से आप कर सकते हो। तो ये हमारा छोटा सा टारगेट है, तो इसे आप आराम से करते रहो। ठीक है। अगले 3 दिन तक हिंदी में आपको बता दिया, मैथ करना है, ये करना है। बाकी मन में कोई डाउट कोई सवाल हो तो आप पूछना, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है। तो सभी को जय हिंद।